मॉडर्न एरा का सबसे खतरनाक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। 150 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से टो क्रॉसिंग यॉर्कर और वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्पेल। मिचेल स्टार्क एक ऐसा नाम जो आज भी दुनिया के बेस्ट बैटर्स के दिलों में खौफ पैदा कर देता है। तो सोचिए, अगर आज स्टार्क इतने डेंजरस हैं तो उनका प्राइम कैसा रहा होगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियाई टीम के मेन बॉलर बने और कैसा था उनका प्राइम। मिचेल स्टार्क का जन्म ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के एक शहर बाल्कम हिल्स में हुआ। स्टार्क को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। स्कूल लेवल पर होमबुश बॉयज स्कूल से क्रिकेट खेला, जहां वो विकेट कीपिंग किया करते थे और लोअर ऑर्डर में बैटिंग। उनके आइडल थे एडम गिलक्रिस्ट और सपना था ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन बनना, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे स्टार्क बड़े होते गए, उनकी हाइट और स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली गई। फिर एक दिन उनके कोच नील डी कोस्टा ने उनकी हाइट को देखते हुए विकेट कीपिंग छोड़ बॉलिंग पर फोकस करने को कहा और यहीं से शुरू होती है मिचेल स्टार्क द फास्ट बॉलर की कहानी। स्टार्क ने तेज गेंदबाजी को बहुत ही जल्दी सीख लिया और 16 साल की उम्र तक वो 135 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से बॉलिंग करने लगे। जल्द ही उनका सिलेक्शन न्यू साउथ वेल्स के अंडर 17 टीम में हो जाता है। इसके बाद 2010 में उन्हें ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की तरफ से इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट में भेजा गया, जहां वो इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के यंगस्टर्स के खिलाफ जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। इसी परफॉर्मेंस के कुछ महीने बाद 20 अक्टूबर 2010 को विशाखापट्टनम में स्टार्क को ओडीआई डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि वह अपने डेब्यू मैच में कोई भी विकेट नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने उस टाइम के ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर युवराज सिंह और विराट कोहली को बहुत परेशान किया। ओडीआई डेब्यू के कुछ ही महीने बाद स्टार्क ने 1 दिसंबर 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। उनका डेब्यू काफी निराशाजनक रहा और उन्होंने बेतहाशा रन लुटाए और सिर्फ 2 ही विकेट ले सके। इसके बाद होबार्ट में खेले गए टेस्ट मैच में भी 2 ही विकेट ले पाए। उनके बॉलिंग में लाइन लेंथ की कमी थी और उनकी एवरेज स्पीड भी 130-135 के बीच ही रही और वो गेंद को स्विंग कराने में संघर्ष करते रहे। इसके बाद स्टार्क को सीमित मौके ही मिलते रहे। जब कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता तो टीम में मौका मिलता और जैसे ही वो खिलाड़ी वापस आते तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता, जिससे स्टार्क को ये तो समझ में आ गया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जहां फास्ट बॉलर की लाइन लगी होती है, उसमें जगह बनाने के लिए कंसिस्टेंट इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस करना होगा। इसीलिए 2013 में स्टार्क काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड गए और वहां ड्यूक बॉल को स्विंग कराने की बारीकियों को सीखा। इंग्लैंड में उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि जो खिलाड़ी वापस लौटा वो मिचेल स्टार्क नहीं, मिचेल स्टार्क 2.0 था और यहीं से शुरू होता है मिचेल स्टार्क का प्राइम। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद उन्होंने 2014 के शुरुआत में ही पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 3 मैचों में 5-5 विकेट लिए, जिससे ओडीआई क्रिकेट में तो उनकी जगह पक्की हो गई। इसके बाद 2015 वर्ल्ड कप से जस्ट 1 महीने पहले एक ट्राई सीरीज होती है, जिसमें स्टार्क ने सबसे ज्यादा 12 विकेट लिए। लेकिन आंकड़े आपको उस स्पीड के बारे में नहीं बताएंगे जो उन्होंने इस सीरीज में हासिल की थी। 150 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से पैरों को कुचल देने वाली यॉर्कर। फिर आता है 2015 आईसीसी वर्ल्ड कप, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रहा था। इस टूर्नामेंट ने मिचेल स्टार्क का करियर ही नहीं, उनकी लेगेसी डिफाइन कर दी। ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीमों पर इस तूफानी गेंदबाज का कहर टूट पड़ा। उनकी 150 की स्पीड से नेल बाइटनिंग इन स्विंगिंग यॉर्कर और अनप्लेबल बाउंसर का टीमों के पास कोई जवाब नहीं था। स्टार्क ने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच को होस्ट न्यूजीलैंड के साथ होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 151 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और न्यूजीलैंड स्कोर चेस करने आती है। ब्रेंडन मैकलम ने तूफानी अंदाज में 21
बॉल पर 50 रन ठोक देते हैं। न्यूजीलैंड इजीली ये मैच जीत रहा था। एक टाइम पर न्यूजीलैंड का स्कोर 145 पर 7 विकेट था और न्यूजीलैंड को 28 ओवरों में केवल 7 रन चाहिए था। फिर स्टार्क अपना थर्ड स्पेल लेकर आते हैं और 2 गेंदों पर लगातार 2 अनप्लेबल यॉर्कर से 2 विकेट ले लेते हैं। उनके स्पेल की आखिरी 2 गेंदें बोल्ट जैसे तैसे करके निकालते हैं और फिर केन विलियमसन ने नेक्स्ट ओवर में 6 लगाकर न्यूजीलैंड को मैच जिता देते हैं। लेकिन स्टार्क ने 10 ओवरों में 28 रन देकर एंड 6 विकेट लेकर एक वन साइडेड से दिख रहे मैच को थ्रिलर में कन्वर्ट कर दिया। उनका ये स्पेल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक स्पेल में से एक माना जाता है। एक बार फिर से यही दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने आती हैं और न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच और गेंद स्टार्क के हाथों में और सामने सदी का खूंखार बैट्समैन ब्रेंडन मैकलम। स्टार्क की तीसरी गेंद एक्यूरेट इन स्विंगिंग यॉर्कर और ब्रेंडन मैकलम क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद न्यूजीलैंड की पूरी टीम 183 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ही आसानी से फाइनल मैच जीत लिया। स्टार्क ने 8 ओवरों में 20 रन देकर 2 विकेट लिए और वो इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार बॉलिंग करते हुए 8 मैचों में 22 विकेट लिए उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया और इसी के साथ वो ओडीआई के नंबर 1 बॉलर भी बन गए। वर्ल्ड कप के कुछ ही महीने बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज होती है जिसमें स्टार्क ने 160.4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट बॉल फेंकी। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शोएब अख्तर ने ओडीआई की सबसे फास्टेस्ट बॉल 161.3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से फेंकी है। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 2015 में स्टार्क अपने करियर की पीक पर थे। उन्होंने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 87 विकेट लिए। 2015 के बाद जब 2016 आता है तो ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका गया और ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट सीरीज 3-0 से हार गया। लेकिन स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए अकेले लड़ते रहे और सीरीज में सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए। मिचेल स्टार्क ने इस पूरे साल डोमिनेट करते हुए 8 टेस्ट मैचों में 51 विकेट लिए एंड अगेन 13 ओडीआई में 26 विकेट। लेकिन जो इनके टेस्ट विकेट थे इतने ज्यादा थे कि इस पूरे कैलेंडर ईयर में 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर थे। लास्ट ईयर ए ओडीआई के नंबर 1 बॉलर थे और इस साल टेस्ट में नंबर 3। 2016 के बाद 2017 आया तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज होनी थी और स्टार्क एशेज की तैयारियों के लिए शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में गए और दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में हैट्रिक ले ली। ऐसा करने वाले ओ हेली हुकर के बाद दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए और जब एशेज सीरीज हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-0 से हराया और स्टार्क ने इस एशेज में 4 मैचों में 22 विकेट लिए। हालांकि इसी सेम ईयर इनकी एड़ी में चोट लग जाती है एंड इन्हें और भी कई सारी इंजरीज हो जाती हैं। 2018 में भी स्टार्क को इंजरीज की प्रॉब्लम रही लेकिन जितना भी खेले सब में शानदार परफॉर्म किया। 2018 के बाद जब 2019 आया तो स्टार्क ने एक बार फिर से अपना प्राइम अचीव किया और दुनिया के नंबर 1 बॉलर बने। होता क्या है कि 2019 में फिर से ओडीआई वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होना था और स्टार्क पूरी तरह से फिट होकर डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप टीम में आए और इस पूरे टूर्नामेंट में घातक गेंदबाजी करते हुए 10 मैचों में 27 विकेट ले लिए जो किसी भी सिंगल वर्ल्ड कप के एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट थे। हालांकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं बने क्योंकि इनकी टीम सेमीफाइनल में ही हार कर बाहर हो गई थी। स्टार्क ने इस पूरे साल डोमिनेट करते हुए 8 टेस्ट मैचों में भी 44 विकेट लिए। 2019 के बाद भी स्टार्क ने बहुत सारे विकेट लिए हैं और आज भी वो ग्रेट हैं। लेकिन अगर आप उनका पूरा करियर देखेंगे तो 2015 और 2019 उनके प्राइम ईयर थे। आज स्टार्क अपने करियर के आखिरी स्टेज पर हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से अपने प्राइम में वापस आएंगे या नहीं?